Hello everyone, today I am going to start chapter 8 famous scientists and their laws. Students, लेफ्ट हैंड साइड पर हम लॉज देख रहे हैं और राइट हैंड साइड पर हम साइंटिस्ट के नेम देख रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मैचिंग. क्यूरीज लॉ जो कि मैग्नेटिज्म पर बेस है कि हर चीज़ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट की तरह वर्क करती है. ये लॉ किसने दिया था? पैरी क्यूरी ने. सेकंड इज एटॉमिक थियोरी. Atomic theory is given by John Dalton. This theory says that all the matter is composed of small particles called atom. All the matter is composed of a small particle called atom. Theory was given by John Dalton. Okay guys, next third is the uncertainty principle. Uncertainty principle कहता है जो मैटर होता है उसके दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है. दोनों नेचर को हम एक साथ पता नहीं लगा सकते और यही लॉ क्या होता है? हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि किसने दिया था? बाय हेजनबर्ग. किसने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हेजनबर्ग में. फोर्थ है साइंस ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मीन्स क्या होता है? जेनेटिक मीन्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? कि इन्होंने क्या कहा था कि हमारे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस होता है. ये थ्योरी का बेस किसने रखा था? ग्रेगर मेंडल ने. ओके गाइस, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पर, पाइसम सटाइवम, पी प्लांट पर किया था. नंबर 5 थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि हमारा इवोल्यूशन हुआ. ये थ्योरी कहती है कि हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम एक्वेटिक एनिमल से लार्जर एनिमल बने, फिर उनसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल से हम ह्यूमन बींग्स बने. ये हमारा लॉ किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने. ये किसने दिया था हमें? चार्ल्स डार्विन ने. और इन्होंने ही कहा था कि इवोल्यूशन में वो पार्टिसिपेट करता है जो फिटेस्ट होता है, वो ही सर्वाइव करेगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, नेचर जिसे सेलेक्ट करेगी. 6th इज लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन मीन्स जो हमारी अर्थ है उसके अंदर एक पावर होती है ग्रेविटी, वो हर चीज़ को अपनी साइड क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. तो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हमें किसने दिया था? इसाक न्यूटन ने. और ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि एक बार इसाक न्यूटन कहाँ पर बैठे हुए थे? अपने गार्डन में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे. एप्पल गिरता है और यहीं से इन्होंने क्या दिए थे? लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे. नंबर 7 इज लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. रिलेटिविटी हमारी किसने दी थी? रिलेटिविटी थ्योरी हमारी जो दी थी वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी. ठीक है, आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी. इन्होंने क्या कहा था कि E इज इक्वल्स टू mc². ठीक है, E मैंने एनर्जी, M फॉर मास एंड V फॉर वेलोसिटी. इन्होंने रिलेट किया था एनर्जी और मास को. ठीक है, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी. नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ज्योमेट्री. साइंस ऑफ ज्योमेट्री हमें किसने बताया था कि साइंस जो होती है उसके अंदर हमें ज्योमेट्री भी पढ़ने के लिए मिलती है? ये हमें बताया था यूक्लिड, जो कि एक मैथमेटिशियन थे. उन्होंने क्या बताया था? जो आप ट्राइंगल, रेक्टेंगल सब पढ़ते हैं वो यूक्लिड ने बताया था हमें. नेक्स्ट 9th इज थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स. थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स जो हमें दी थी वो इवान पावलोव ने दी थी और ये थ्योरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी. इसमें उन्होंने एक डॉगी को एक कंडीशन दी थी और यहीं से एक थ्योरी बनी थी, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स. लास्ट इज थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिक थ्योरी. साइको एनालिसिक, साइको मीन्स क्या होता है? हमारे मन की साइंस, यानी कि मन का ज्ञान को हम क्या बोल देते हैं? साइको बोल देते हैं. तो जो हमारी साइको एनालिसिस, जो साइको के ऊपर, हमारे मन के विज्ञान के ऊपर एनालिसिस की थी, वो किसने की थी? सिगमंड फ्रॉइड ने. ठीक है, थैंक यू गाइज.